गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी और ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी दृश्य सामग्री या दृश्य सामग्री में मैं आपको पढ़ा रही थी चित्र का मैंने आपको पढ़ाई थी अवधारणा और अर्थ पढ़ाया था चित्र का कि चित्र की अवधारणा और अर्थ क्या होता है। चित्र जिसको हम अर्थ जैसे समझाया था कि चित्र जो किसी वस्तु का वास्तविक स्पर्श से संबंध कराता है, वो उसका ज्ञान कराता है, बोध कराता है, उसे हम चित्र कहते हैं। चित्र रंगों से रेखाओं के आधार पर आकर्षक होने चाहिए। चित्र के माध्यम से अध्यापक अपने पाठ का विकास करता है और बालकों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित कर सकता है या लगा सकता है। चित्र दो प्रकार के होते हैं, चल और अचल, जो सभी स्तरों पर प्रयोग में आते हैं। चित्र विषय वस्तु को अच्छे से समझाने के लिए या आत्मबोध कराने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चित्र के लाभ और हानि। तो लाभ, सबसे पहले हम देखेंगे चित्र के लाभ। चित्र के लाभ, फर्स्ट है चित्र का लाभ मौखिक विवरण। मौखिक विवरण के परिपूरक, मौखिक विवरण के परिपूरक के रूप में, परिपूरक के रूप में चित्र, परिपूरक के रूप में चित्र आर्थिक प्रभाव चित्र अधिक प्रभावशाली बन जाता है। सेकंड है कम व्यय सापेक्ष, कम व्यय सापेक्ष होना। थर्ड है आसानी से उपलब्ध होना। फोर्थ है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना कठिनाई के ले जाना, जिससे चित्र का प्रयोग किया जा सके। भूगोल अध्यापक अपने अध्यापन में चित्र का प्रयोग अवश्य करें। यही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इतने ही लाभ है, छोटा ही टॉपिक है कि मौखिक विवरण में जब हम मौखिक विवरण व्याख्या जब हम समझाते हैं तो जो मौखिक विवरण के परिपूरक के रूप में चित्र अधिक प्रभावशाली बन जाता है। अगर हम मौखिक तौर से समझाते हुए और विषय उसका डायग्राम यहाँ पर थ्रो करते जा रहे हैं, कहीं कोई ना कोई पिक्चर्स बनाते जा रहे हैं, चाहे फूल पत्तियाँ ही बनाएं। पिक्चर्स का मतलब ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर वो चीज़ बना रहे हैं, हम चाहे प्रकार समझा रहे हैं, विशेषता समझाएं, हम उदाहरण बता रहे हैं,
हम ये कह सकते हैं लाभ बता रहे हैं, तो हम उन सभी को ही डायग्राम के थ्रू अगर पॉइंट के माध्यम से समझा रहे हैं तो वहाँ पर बालक अपनी ओर देखेगा, उस विषय वस्तु को समझने की कोशिश करेगा। सेकंड है कम व्यय सापेक्ष है, कम पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पिक्चर्स में, क्योंकि या तो अध्यापक बना के लेकर आ जाए चार्ट पे, तो चार्ट भी इतना महंगा या इतना कॉस्टली नहीं आता है जिससे हम उस ये क्या कर सकते हैं कि उसको हम नहीं वो कर सकते हैं, तो इतना वहन तो हम कर सकते हैं, अध्यापक कर सकता है। इसलिए चित्र जो होता है उसमें बहुत कम पैसा खर्च होता है। आसानी से उपलब्ध होना, चित्र कहीं पे भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है, ऐसा नहीं उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे या बहुत सारी जगह पे जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बुक्स में भी दे रखा होता है। हम ये कह सकते हैं जो हम अदर बुक्स पढ़ते हैं उनमें भी दे रखा होता है, तो किसी में भी हमें पिक्चर्स मिल जाती है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना कठिनाई ले जाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए लेके जाया सकता है ले जाना जिससे छात्र चित्र का प्रयोग किया जा सके, कि हम उसका आसानी से प्रयोग किया जा सके। भाई अब सपोज मान लो हम कोई और सामग्री है जिसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। चित्र है, फोल्ड करा चार्ट को और हम लेके चले गए। हम ब्लैक बोर्ड है, वहाँ पे हमारे पास मार्कर है या पेन है, हम उससे ब्लैक बोर्ड पे चित्र को थ्रो कर देंगे, तो उससे क्या होएगा, चित्र बहुत आसानी से एक स्थान से या कहीं भी किसी भी स्थान पर लेकर जाया जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर विशेष रूप से कहा गया है कि भूगोल अध्यापक को अपने अध्यापन में चित्र का प्रयोग करना अवश्य जरूरी है, कि वो अपने अध्यापन में चित्र का प्रयोग करना ही चाहिए। अब ये चित्र की कुछ हानियाँ, कि चित्र बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। चित्र का ज़्यादा अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा अध्यापन कार्य किस तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। तो कुछ हानियाँ भी है चित्र की, जब लाभ दे रखे हैं तो लाभ के साथ में कुछ हानियाँ भी दे रखी हैं, कि चित्र की हानियाँ क्या क्या है। हानियाँ क्या है, चित्र की हानियाँ। फर्स्ट है चित्र के स्पष्ट रंगीन, चित्र के स्पष्ट रंगीन व आकर्षक, चित्र के स्पष्ट रंगीन व आकर्षक न होने पर वास्तविक न होने पर वास्तविक पदार्थ या वस्तु के बोध से पूर्व अवगत व अनभिज्ञ रह सकते हैं। सेकंड है चित्रों में पाठ से संबंधित मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए अन्यथा बालक
अन्यथा बालक भ्रम भ्रम में पड़ जाएगा। फिर है थर्ड, चित्रों का आनुपातिक दृष्टिकोण से सही ना होने के कारण प्रत्येक बालक उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप में देखकर आवश्यक लाभ नहीं उठा सकते। क्या दे रखी है हानियाँ चित्र की? कि चित्र के स्पष्ट रंगीन में चित्र का सबसे मेन तो सबसे जब हम चित्र बनाते हैं, चित्र में हम कलर कौन से प्रयोग कर रहे हैं, चित्र में जो रेखाएं हम खींच रहे हैं या जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसका हम ये कह सकते हैं वो सही है या नहीं है, उसका आकार सही है या नहीं है। जैसे हम कई बनाते हैं, बालक किसी बच्चे का चित्र बना रहे हैं, कुछ भी मुंह बना देते हैं, किसी भी तरीके से उसके हाथ ना पैर पतले ना मोटे ना कुछ भी बनाते हैं, तो क्या वो सही लगता है? नहीं लगता है। इसलिए जब हम कोई फ्लावर का भी अगर हम पिक्चर्स बना रहे हैं तो फ्लावर में कलर कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हमने भर दिया बिल्कुल डार्क ब्लू कलर भर दिया हमने फ्लावर में, तो क्या वो अच्छा लगेगा? उससे क्या पिक्चर्स आकर्षक लगेगी? नहीं लग सकती है। तो इसलिए चित्र के स्पष्ट, रंगीन और आकर्षक न होने पर वास्तविक पदार्थ या वस्तु के बोध से पूर्व अवगत या अनभिज्ञ रह सकते हैं। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जो पिक्चर्स बता रहे हैं वो पिक्चर्स क्या प्रयोग में आ रही है कि हम उसका वास्तविक रूप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वास्तविक रूप से संबंधित है। अगर सपोज मान लो हमने गलत पिक्चर्स बता दी या कुछ भी ऊपर नीचे बता दिया, तो जो बालक की जो पिक्चर है उस पिक्चर से जो अवगत होएगा वो हमेशा उससे मतलब वो गलत ही जानकारी रखेगा कि हमारे अध्यापक ने तो हमें ये पिक्चर बताई थी तो ये सही है। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, जो सही चित्र होएगा उससे वो अनभिज्ञ रहेगा। सेकंड है, चित्रों में पाठ से संबंधित मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए, अन्यथा बालक भ्रम में पड़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए अगर हम चित्र बना रहे हैं, तो सिर्फ जो विषय वस्तु से संबंधित है वो बताए। विषय वस्तु से ज़्यादा अगर हमने बता दिया तो बालक को वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके स्तर के अनुसार भी नहीं है। चित्रों का आनुपातिक दृष्टिकोण सही नहीं होने के कारण प्रत्येक बालक उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप में देखकर आवश्यक लाभ नहीं उठा सकता है। कि जब अगर उसका आनुपातिक दृष्टिकोण नहीं है, विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, बहुत ज़्यादा विषय वस्तु हमने उसको समझा दी है, तो कहीं ना कहीं बालक भ्रम में पड़ जाएगा, नहीं उसको समझ में आएगा। इसलिए चित्र का प्रयोग भी बहुत ध्यान से अध्यापक को करना चाहिए और सही तरीके से उसको करना चाहिए। तो ये थे चित्र के लाभ और हानि। आज आपका घर का ये प्रश्न है, क्योंकि अगर हम पिक्चर्स तो बना लेते हैं कोई भी, लेकिन वो पिक्चर स्पष्ट नहीं है, सही ज्ञान या सही बोध नहीं करा रही है, तो वो बालक को गलत ज्ञान प्रदान कर रही है। इसलिए पिक्चर्स का जितने लाभ है उतनी हानियाँ भी हैं। उसको प्रयोग करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को। गधे कार्य प्रश्न, चित्र किसे कहते हैं, इसके
लाभ व हानि क्या क्या होती है स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।